हरे कृष्णा। एक समय की बात है, निष्कर्ष चल रहा था कि भगवान कौन है। ये निष्कर्ष चल रहा था नैमिषारण्य के अंदर। जो मुख्य श्रोता थे शौनकादि ऋषि। तो शौनकादि ऋषि ने भृगु मुनि को नियुक्त किया कि आप इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दीजिए। तब भृगु मुनि अपना एक उद्देश्य लेके सभी ऋषियों के प्रतिनिधि बन के ये ढूंढने के लिए जाते हैं, ये जानने के लिए जाते हैं कि भगवान कौन है जो तीनों गुणों से परे हो। तो ब्रह्मलोक जाते हैं। ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मा जी को, जब ब्रह्मा जी आते हैं तो सिंहासन पे बैठते हैं। तो ब्रह्मा जी, जैसा कि ब्रह्मा के वहाँ पर ब्रह्मा जी एंट्री करते हैं ब्रह्मलोक के अंदर, तो सभी देवी देवता उठ खड़े होते हैं उनके सम्मान के लिए। लेकिन भृगु मुनि नहीं उठते। तो ये देखते ही ब्रह्मा के आँखों में एक गुस्सा यानी एक क्रोध उनके आँखों में आता है। ये मेरा ही पुत्र होते हुए भी मुझे सम्मान नहीं दे रहा है। तो ये उनके आँखों में ये क्रोध देखते कि भृगु मुनि समझ जाते हैं, अगर इतना से सम्मान के लिए अगर ये क्रोधित हो रहा है तो ये भगवान नहीं हो सकते। तो भृगु मुनि वहाँ से सीधा कैलाश चले जाते हैं शिव जी के पास। तो वहाँ पर शिव जी अपने शांत रूप में बैठे होते हैं और जैसा कि कैलाश में प्रवेश करते हैं भृगु मुनि, तो शिव जी को अनाप शनाप बोलने लगते हैं। आप कैसे हो, शमशान में रहते हो, गले में सांप धारण करते हो, भूतों के साथ रहते हो, ऐसे कुछ अनाप शनाप बहुत सारा ऐसा बोलने लगे। तो शिव जी को क्रोध आया और शिव जी उनके ऊपर प्रहार करने के लिए जाने लगे। तो इमीडिएटली भृगु मुनि देखे कि इनको भी अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो इनको भी गुस्सा आ रहा है, तो ये भी भगवान नहीं हो सकते। तो भृगु मुनि वैकुंठ लोक चले आते हैं। वैकुंठ लोक में विष्णु, लक्ष्मी विष्णु की सेवा कर रही है। तो ये देखते कि भृगु मुनि जाके विष्णु के छाती पर प्रहार करते हैं, अपने वक्ष स्थल पर छाती पर प्रहार करते हैं। छाती पर प्रहार करते कि वो नीचे गिर जाते हैं। तो विष्णु भगवान स्वयं उठते हैं और उनके पैरों की मालिश करने लगते हैं और बोलते हैं, मेरी ये छाती जो है इतनी कठोर है और आपके जो चरण कमल है बहुत ही कोमल है, और मेरी छाती, इस कठोर छाती से आपके चरण कमलों को कुछ तकलीफ हुई होंगी, कुछ दुख पहुंचा होगा। तो वो मालिश करने लगते हैं। लेकिन ये पूरा वार्तालाप लक्ष्मी के सामने होता है। तो भृगु मुनि ये विष्णु का ये मृदु व्यवहार देख के बहुत ही आकर्षित होते हैं और ये निष्कर्ष लगाते हैं कि यदि कोई भगवान है तो विष्णु है। जैसा कि शास्त्र में भी उल्लेख आ रहा है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिनादि गोविंद सर्व कारण कारणम। अगर ईश्वर कोई है तो ईश्वर परम कृष्ण, वो कृष्ण है और उनका रूप सच्चिदानंद विग्रह है, और अनादिनादि गोविंद कई युगों से सभी कारणों के कारण है। तो इस प्रकार निष्कर्ष निकाल के भृगु मुनि सभी देवताओं को आके बताते हैं कि किस प्रकार ये वार्तालाप हुआ। तो इस निष्कर्ष से पता चलता है कि भगवान कौन है। तो इस कथा से हमारे को पता चलता है कि भगवान कौन है। शास्त्रों के अनुसार भी ये कथा कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है। ये भागवतम के अंदर इसका उल्लेख आता है। भागवतम के अंदर इसका उल्लेख आता है और नैमिषारण्य के अंदर सब शौनकादि ऋषि इसकी चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा।